ये 30 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगता है। तो पहले तो जानेंगे समीर और अभय की चाल। तो समीर की क्या चाल है? x और अभय का y, ठीक है ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ध्यान देना इसको, ठीक है। पहले चाल क्या हो रहा है? ये 30, दूरी कितना हो गया? 30 किलोमीटर की दूरी। तो चाल क्या हो गया? समय बराबर x, ठीक है ना। ऋण 30 ऋण y बराबर 2 घंटे अधिक लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। चाल है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और ये भी दूरी बटे समय। ये किसका है? अभय का। 30 किलोमीटर दूरी चलने के लिए अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो आता है 2 घंटे, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं? यदि अभय अपनी चाल दुगुनी करते हैं, यदि अभय अपनी चाल दुगुनी करते हैं तो कौन? ये अभय, ये चाल है, दूरी बटे चाल को क्या कर दिया? ये 2x कर दिया, ठीक है ना। तब घटाते हैं तो क्या आता है? 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे कम लगता है। तो कितना घंटे लगेगा? 1 घंटे कम लगेगा तो 1 घंटा ही लगेगा। पहले 2 घंटे लग रहा था, अभी 1 घंटा लग रहा है। समझ में आया? अब इसको, ये इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं 2। 2 प्रकार का पूछा है, ध्यान दें। 2 प्रकार का पूछा है। पहले अभय चला, पहले तो इनका चाल ले लिया, ये अभय का है और ये समीर का चाल है, ये समीर का चाल है। ध्यान दें। अब इसको जब घटाते हैं तो 2 घंटे लगता है कि कब? किसको? अभय को। अब अभय ने अपनी चाल को दोगुनी कर दी। ये है दूरी और ये है चाल, तो ये समझ आएगा। और ये समीर का वैसी को ऐसी है, इसने बस बढ़ाया तब क्या हो गया? वो 1 घंटे पहले पहुंच गया, घटाया 1 घंटे पहले पहुंच गया। अब इस हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं? एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाएंगे। तो ध्यान दें, ये आप घटा दिया, इसको आप घटा दो, ठीक है ना। आप घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखो, ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन, और ये धन और ऋण क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2x बराबर 1।
3 हो जाएगा 30 बराबर 2 बराबर 3/4। इसकी चाल होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इस में देखना, समय मिलेगा तो कल और समझाएंगे। ठीक है, सभी इधर देखो ध्यान से, फिर से समझा रहे। देखो 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटा अधिक लगता है। 2 घंटा अधिक लगता है। तो अभय की चाल में समीर की चाल को घटाते हैं तो 2 घंटा आता है। ठीक है ना? तो अभय की चाल क्या है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो ये 30 और ये अपने को चाल निकालना है। तो अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा, समय और ये 4, दूरी बटे 4। ठीक है ना? ये आएगा समय बराबर दूरी बटे 4। तो ये 4 x हो गया और इसका y हो गया। इसको घटा रहे तो 2 घंटा वो लग रहा है। ठीक है ना? अब फिर क्या बोल रहे हैं? अपनी चाल को तेज कर देता है अभय। अभय अपनी चाल को 2 गुनी कर देता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 गुनी कर दिया। अब क्या करते हैं? दोनों को समीकरण में क्या करते हैं? जो ढाते हैं उसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते घटाते हैं। जोड़ेंगे, जोड़ रहे घटा रहे हैं। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे? एक हो गया है। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? इससे घटा रहे हैं। 30 बटे y 3 30 2x बराबर 1। ठीक है ना? दुगुना है, इसको कर रहे हैं तब क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। इस तरह बनेगा, ये बड़ा हो जाएगा सेकंड में। ठीक है ना? पहले इसको घटाते तो 2 घंटे पहले आता है, फिर इसी से इसको घटाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान दें, ये दोनों कुछ नियमन धन है और ये क्या है? ऋण है। इसको कट जाएगा और ये इसमें घटेगा और ये कुछ नियम में जुड़ेगा। तो ये वाला हमारा आएगा। ठीक, x 30 बटे x ऋण 30 बटे 2x बराबर 3। अब इसी का लसा निकालेंगे। लसा कौन आता है? बड़ा वाला।
2x, एक से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में, एक से गुणित x, एक से होगा नहीं, तो 2 से गुना होकर क्या हो जाएगा? 7, और ये एक ही बार में जाएगा तो 30 का 30, 2x कहाँ चला जाएगा? इधर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके इसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा और ये घट जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया 30 बराबर 6x, x यहीं पे रह जाएगा और 6 यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा, तो 6 पंचे 30। ठीक है, आप YouTube देखना। चलो बेटा, सही बात है। कितने जाएगा? कैसे आया उत्तर? नहीं आया ना? नहीं आया ना? तो ये इस तरह से नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना है आपको? इसका घंटा बना लेना है। इसको क्या कर लेना है? घंटा बना लेना है। इसको घंटा कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर का घंटा आ जाएगा 5 घंटा। आ गया? 5 घंटा आ गया। अब फिर से चाल निकालेंगे, फिर से चाल निकालेंगे तो दोनों दूरी को जोड़ेंगे, 30 और 40, और दोनों समय 5 धन 5 बराबर 70/10 और सीधा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलो चलो हो गया। देखो ये व्यंजक है, क्या है? व्यंजक में क्या बोला था? सबसे पहले किसको बनाना है आपको? कोष्टक को। एक कोष्टक को बनाते हैं तब क्या हो जाएगा? ये 16 भागित 4। अब किसको बनाना है? भागित को बनाना। तो क्या हो जाएगा? भागित करेंगे तो 4 हो गया, गुणित 5, क्या उत्तर आया? 30। ठीक है, नियम से बनाएंगे। अब कई लोग इसको क्या कर देंगे? 16 और उधर कर देंगे भागित 20 कर देंगे, हो जाएगा सवाल गलत। उसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते हैं लोग, 16 भागित 20 ऐसे कर देंगे, 4 × 16 और 4 पंचे 20, 4/5 आ जाएगा ना? 16/20 भी आया, तो कई लोग ऐसे कर देंगे, 4/5 भी आया। तो ये सवाल सभी के लिए समझ में आया नहीं आया? तो कौन कौन क्या क्या गलती कर सकता है उसके लिए है। लेकिन आपको क्या करना है? पहले इसको जोड़ना है, जोड़ दिया, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कोष्टक खत्म हो गया। कोष्टक कब खत्म होता है बताया आप लोगों को? जब सिंगल संख्या आता है, हाँ, तो एक संख्या आता है तब। अब किसको हल करना है? भाग को। तो भाग किसको करेंगे? 16 को। किससे? 4 से। तो 4 × 16 गुणित 5, 4 पंचे 20। ठीक है, लसा दो संख्याओं का लसा दिया 225, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? समझ में आ गया? यदि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 1125 है तो सूत्र वही लगेगा, ध्यान दें सूत्र कैसे लगेगा? लसा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ध्यान दे, ऐसा सवाल आता है ना, इसलिए बता रहा हूं अच्छे घोर के। अब ध्यान दे, अब इसमें क्या दिया है? लसा दिया। क्या दिया है? लसा दिया। अब मासा नहीं दिया है, और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है। दोनों को दे दिया है एक साथ गुणनफल। कितना दे दिया है? 25। समझ में आया? अब अलग अलग नहीं दिया है, सीधा गुणनफल को दे दिया है। तब भी
उसकी जगह में ए आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब म सा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा। ध्यान दो, म सा निकालना है, जो निकालना है वो वही रहेगा और जो अंक है वो उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो म सा बराबर 1125 किससे जा रहा है दोनों, 25 25 दुनिया 25 25 क्यों 100 25 पंचे गया कि नहीं गया, 25 चौक 100 गया, 12 बच गया और 5 उतारेंगे तो 25 पंचे 125, 9 एकम, इस तरह से महत्तम क्या आ गया 5 आ गया ना, 5 दिया ना महत्तम। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? दो संख्याओं का लसा इतना है तो मसा क्या होगा, मसा क्या होगा, यदि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 1125। ठीक है, अब चले 60 प्रश्न है, लास्ट है। ठीक है ना, देखो 35,365 में 5 के स्थानीय मान जानते हो तथा इसके अंकित मान भी जान लोगे। ठीक है ना, अंकित मान मैंने क्या बताया है, वो किसको पता है, किसको पता है अंकित मान? हाँ, क्या बताया मोनिका, बताओ। वही है जो लिखा है वही उसका अंकित मान होता है। 5 के अंकित मान क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। स्थानीय मान क्या कहलाएगा, 5000। स्थानीय माने जगह, स्थानीय माने किसके स्थान में, किसके स्थान में हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के है तो स्थानीय मान इसका हो जाएगा 5000। अंकित माने कौन सा अंक है, उसका मान 5 का मान 5 ही होगा। ठीक है, तो 5 का अंकित मान 5। क्या बोला है, अंतर। क्या बोला है, अंतर। बस इतना ही है, और घटाना सबको आता है। तो ये जानेंगे तब घटाएंगे, अब यही नहीं जानेंगे तो घटाएंगे क्या, घटाने तो आता है लेकिन इसको जानना सीखना है। अंकित मान के मतलब होता है कौन सा अंक है। ठीक है ना, और इसी का अंकित मान को बोलते हैं जाति मान। क्या बोलते हैं, जाति मान। हाँ, इसको अंकित को जाति भी बोलते हैं, ध्यान देना। जातीय मान ये दोनों बोलते हैं, ध्यान देना। जाति माने भी वही होगा, अंकित माने भी वही होगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 5 9 4। ठीक है, चलो बंद करो।